ये बोल रहा है रामगुप्त को, क्योंकि रामगुप्त कमजोर था, हारा हुआ था। क्या बोल रहा है कि तुम तो टैक्स तो दोगे ही, ऐसे ही टैक्स दोगे, और तुम्हारी जो पत्नी है उसको भी हमारे पास भेजो। कहां पर? हमारे पास। यानी कि शक राजा ने, शक शासक के जो राजा थे उसी ने कहा कि हमारे पास क्या करो, भेजो। लो, हो गया दिक्कत। अब दिक्कत ये हुआ, अब रामगुप्त भी मान गया भेजने के लिए देवी को। पत्नी कौन थी इसकी? रामगुप्त की पत्नी देवी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12। चैप्टर 12 का ये भाग 3 है। अगर भाग 3 से पहले आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 12 का भाग 3। भाग 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। भाग 2 तक क्या पढ़े थे? गुप्त साम्राज्य के अन्य राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वो राजा किस तरह से अपने वंश को चलाए और किस तरह अपने वंश को आगे ले गए। जैसे गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त को माना जाता है। उसके बाद घटोत्कच आया, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन है? समुद्रगुप्त। अब देखिए, समझिए, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बनेगा, कैसे अपना राज्य चलाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले समझिए, ये वंशावली थोड़ा समझ लीजिए। श्रीगुप्त याद ही होगा आप लोगों को। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच, उसके बाद आया कौन? आया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद कौन आया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो सबसे प्रतापी, इन सबों में से सबसे प्रतापी राजा साबित हुआ। ये पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को क्या किया था? इसने जीत लिया था। इधर के 12 राज्य, इधर के 9 राज्य मिलाकर लगभग पूरे भारत को क्या किया था? इसने जीत लिया था। और इधर वाले भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी ये जीत लिया था। इसके आसपास वाले क्षेत्र में भी क्या किया था? ये आसपास वाले क्षेत्र में भी, ये देखिए मैप ठीक से ना बन पाता है। आसपास वाले क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र में और इधर वाले क्षेत्र में भी ये जीत हासिल किया था। इसने अपने 3 की नीति अपनाई थी। 3 की नीति ये भी जानते होंगे। 3 की नीति जो था, 3 की नीति अपनाई थी। यानी 3 की नीति क्या थी? प्रथम ग्रहण, द्वितीय मोक्ष और तृतीय अनुग्रह। प्रथम ग्रहण मतलब उसको, जिस राजा पर आक्रमण कर रहे हैं उसको हराएं और उसको मतलब अपने कब्जे में ले। दूसरा, उसको मोक्ष मतलब उसको क्या कर दे? मुक्ति, यानी उसको छोड़ दे। और तीसरा, उसका राज्य वापस लौटा दे। और एक और काम करता था कि उससे क्या करता था? टैक्स, जीते हुए राजा से टैक्स ले लेता था। ये टैक्स और सैनिक मदद के बदले ये छोड़ देता था समुद्रगुप्त। इतने बड़े साम्राज्य को इसने फैलाया। अब इसका जो लड़का हुआ, सबसे बड़ा लड़का रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि इसके कितने लड़के थे और कितनी शादियां हुई थी। शादी की लिमिट नहीं, अनलिमिटेड शादी। और जब शादी अनलिमिटेड होगा तो लड़का कितना होगा जी? लिमिट में होंगे? नहीं, लड़के भी अनलिमिटेड थे। लेकिन बात सिर्फ उन्हीं का होगा जो कुछ किए होंगे, जिनका नाम आएगा। नहीं तो फालतू लोगों को इतिहास जगह थोड़े देता है। जगह उन्हीं को देता है ना जो कुछ करते हैं। आप भी नाम उन्हीं का याद रखते हैं जो कुछ आपके जीवन में कुछ करते हैं। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, लेकिन नाम और चेहरा उन्हीं का याद रह पाता है जो कुछ किए होते हैं। चाहे वो गलत किए होते हैं या सही किए होते हैं। गलत किए होते हैं तो उनको बेइज्जती के साथ नाम याद रहता है, और अच्छा किए होते तो थोड़ा सा इज्जत रहता है मन में। तो चलिए वही बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो बड़ा लड़का था रामगुप्त, तो आपको पता ही है जो राजा का बड़ा लड़का है होता था, उसी को क्या बनाया जाता था? राजा। लेकिन वो कैसा भी हो, वो चाहे राजा बनने लायक हो ना हो, इससे राजा को कोई मतलब नहीं, बड़ा लड़का ही राजा बनता था। तो इतने बड़े प्रतापी राजा का लड़का इतना खराब कैसे हो सकता है, ये हम भी सोच रहे हैं। कि ये जो था उतना योग्य नहीं, तो उतना योग्य का, ये समझिए इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी गुप्त वंश, छोटा सा गुप्त वंश था बीच में छोटा सा गुप्त साम्राज्य बचा हुआ था, उसने हरा दिया था रामगुप्त को। अब क्या हुआ? समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जैसे ही राजा बना, इसको सभी लोगों को पता चल गया कि रामगुप्त राजा बन गया, समुद्रगुप्त का फाइल निपट गया। तो समुद्रगुप्त के फाइल निपटते ही सभी लोग टूट पड़े। ये जरूरी नहीं था सभी लोग टूटे, अभी मतलब सभी लोग इसके ऊपर आक्रमण करे। इससे पहले क्या हुआ? यहाँ पर था शक वंश। अब शक वंश कौन थे? आपको पता ही है, शक जो मध्य एशिया वाले क्षेत्र से शकों की 5 शाखाएं भारत में आई थी। ये बहुत पहले ही हम इस पढ़ाए हैं। तो शक जो थे धीरे धीरे वो नष्ट हो रहे थे। अभी भी शक बचे हुए थे भारत में। शक, इंडो ग्रीक, पालो, ये सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बचे हुए थे। पूरा नहीं बचे हुए थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में कहीं कहीं क्या हुए थे? बचे हुए थे, सारे जगह नहीं थे।
तो शक राजा ने इस नजदीकी में ही आक्रमण कर दिया। किस पर? यहाँ पर आक्रमण कहां पर किया? रामगुप्त। अब रामगुप्त ने जैसे ही युद्ध लड़ा, तो बताइए युद्ध लड़ा होगा तो हारा होगा जीता होगा? लो, शकों ने ही हरा दिया रामगुप्त को। हराने के बाद रामगुप्त की शादी हुई थी देवी से। किससे? देवी से। एक और बात ध्यान रखिए, कुमार देवी से शादी हुई थी। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी, ध्यान रखिएगा। कुमार देवी से, देवी से शादी हुई थी रामगुप्त की। तो शकों ने हराने के बाद ये समझिए, इतने बड़ा साम्राज्य को हरा दिया, इतने छोटा नहीं। अब देखिए यही राजा होता है। अगर राजा ताकतवर ना हो ना, तो आपके पास कितनी भी बड़ी सेनाएं होंगी ना, आप हार जाएंगे। अगर आपके पास धन कितना बुद्धि ना हो तो सारा धन चला जाएगा। मतलब जितना भी धन आपके पास है, अगर दिमाग नहीं है तो सब धन ऐसे ही चला जाएगा। ठीक वैसे ही इसके पास इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेनाएं, इसके पिताजी छोड़कर इसके ले गए थे और इतने छोटे शक शासकों से हार गए। शक शासक ने जब हराया तो बदले में क्या कहा कि तुम अपनी पत्नी को पहले बात हार स्वीकार करो, और हार स्वीकार करने के बाद टैक्स हमको तो देना ही, और टैक्स देने के बाद क्या करना? समझिए इतना छोटा ही बोल रहा है, इतना बड़ा को, इतना बड़ा साम्राज्य सब फैला हुआ है, ये सब साम्राज्य फैला हुआ है, इसमें छोटा सा बिचाव में है, ये बोल रहा है, ये शक शासक सब बोल रहा है। किसको? इसको। यहाँ पर राजधानी थी, यहीं पर राजधानी थी, राजधानी के पास ना आक्रमण कर दिया। तो यहीं पर जो था ये बोल रहा है शक शासक, इतना छोटा शक शासक जो था ये बोल रहा है रामगुप्त को, क्योंकि रामगुप्त कमजोर था, हारा हुआ था। क्या बोल रहा है कि तुम तो टैक्स तो दोगे ही, ऐसे ही टैक्स दोगे, और तुम्हारी जो पत्नी है उसको भी हमारे पास भेजो। कहां पर? हमारे पास। यानी कि शक राजा ने, शक शासक के जो राजा थे उसी ने कहा कि हमारे पास क्या करो, भेजो। लो, हो गया दिक्कत। अब दिक्कत ये हुआ, अब रामगुप्त भी मान गया भेजने के लिए देवी को। पत्नी कौन थी इसकी? रामगुप्त की पत्नी देवी। इसको कहां पर भेजना था? शक शासक के पास। इसका एक छोटा भाई था, रामगुप्त से जस्ट छोटा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। जब इसको पता चला चंद्रगुप्त द्वितीय को, देखिए बड़ा भाई राजा बन गया, इसको कोनो दिक्कत ना था। दिक्कत तो था ही, योग्य नहीं था, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ये इसने सुना कि इसकी ही घर की महिला को भेजा जा रहा है, किसके पास? शक शासक के पास। फौरन पहुंचे दरबार में, कहा ये कौन सी नौटंकी चल रही है? किससे? रामगुप्त से। रामगुप्त से कहा ये कौन सी नौटंकी, तुम हार गए, हार गए। इतने पहली बात, इतना तुम गलत काम किए, इतने बड़ी सेना ले जाकर हार गए उन लोगों से। दूसरी बात, तुम इनको भेजने के लिए तैयार कैसे हो गए? जिसने कहा हम हारे हुए तो भेजेंगे नहीं, हमको भेजना पड़ेगा। तो क्या किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने? कहा कि इनकी जगह पर भेष बनाकर औरत वाले भेष में हम जाएंगे। कौन जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि ये शक शासकों को पता ना चलना चाहिए, नहीं तो आपका फाइल तो पहले हम निपटाएंगे। किसको? रामगुप्त को। सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि आपका फाइल तो पहले निपटाएंगे, अगर पता चल गया उन लोगों को कि हम जा रहे हैं इधर से, हमको कुछ हो गया तो रामगुप्त ने कहा कि तुम जाकर करोगे वहां पर क्या? मान लो देवी के बदले, यानी कि इनके बदले चंद्रगुप्त द्वितीय चला गया यहाँ पर शक शासकों के पास में, तुम जाकर वहां पर क्या करोगे? और तुमको तो पहचान जाएंगे वो सब जब जाओगे। अब महिला पुरुष में अंतर ना पता चलेगा, भले ही पुरुष साड़ी पहन ले या महिलाओं के भेष धारण कर ले, तो क्या पता नहीं चल पाएगा कि महिला है कि पुरुष? अगर तुम जाओगे तो उन लोगों को तो पता चल जाएगा। और वहां पर जाके तुम करोगे क्या? कौन पूछ रहा है? रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बोल रहा है कि इससे आपको मतलब ना रखना, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस हम जाएंगे। बस जिस माध्यम से अगर इनको भेजना था उसी माध्यम से हमको भी भेजिए। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय उसी पोशाक में, जैसे देखिए पहले के राजा जाते थे या राजा की रानियां जब जाती थी तो कैसे जाते थे? पूरा बड़ा सा पालकी बनाया जाता था जाने के लिए, डोली टाइप का बनाया जाता था, उसी में सब चारों तरफ से ढका रहता था और सैनिक उधर से चलते थे। तो बाहरी वाले लोगों को पता क्या है कि अंदर कौन है, और अंदर भी कौन बैठा हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और बैठा हुआ था तो ऐसे ना बैठा हुआ था, वो एकदम वेशभूषा में, औरतों वाला एकदम वेशभूषा पहनकर बैठा हुआ था। ठीक है, अब पहुंचा शक शासक के पास। शक शासक के पास ऐसे जगह पर पहुंचा, शक शासक ने आसपास वाले, जब शक शासक को पता चला कि ये देवी आई है, देवी, इसको ये पता नहीं है अंदर कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको तो पता है कौन आई है, देवी। इसने आसपास के सैनिकों को, दो चार को सैनिकों, हटो हटो, जाओ जाओ, बाहर जाओ बाहर जाओ। इसने तो ये प्रवेश किया इसके पास में, ये जहां पर था वहां पर। तब तक जैसे ही अपना ये अब ये जो कपड़ा अपने चेहरे पर रखा हुआ था वो कपड़ा हटाया, तो तब तक शक शासक पहचान गया कि ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब वहीं पर हो गया लड़ाई।
वहीं पर क्या हुआ, लड़ाई हो गया और इसने क्या कर दिया, शक शासक को ही मार दिया। मेन राजा को ही जाकर वहां पर मार दीजिएगा, मेन राजा को पहली बात मार दीजिएगा तो सब जो सैनिक हैं वो भगदड़ मच जाएगा। नहीं, राजा ही जब मारा गया तो भगदड़ पूरा मच गया। और इसने भी अपनी सेना इधर से तैयार रखा था कि जैसे ही भगदड़ मचेगा तुम लोग बाहर रहना, जैसे ही भगदड़ मचेगा आक्रमण कर देना है, एकदम आक्रमण करके क्या करना है, इनको नष्ट कर देना है। आक्रमण करके क्या करना है, नष्ट कर देना। तो इसने क्या किया, ये जैसे ही भगदड़ मचा, आखिर भगदड़ तो मचेगा ना, इसने मार दिया किसको, शक शासक को। और भगदड़ मचा ना, जैसे ही अब तो आसपास से दो सैनिक रहेंगे तो पता चल जाएगा राजा को मार दिया गया है। जैसे ही भगदड़ मचा ना, इधर से भी ये सब आक्रमण कर दिए और शकों का वहां के जो राजा था पूरा सहित पूरा समझ लीजिए पूरा नष्ट कर दिए, शकों को पूरा नष्ट कर दिए। और उधर से आया चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर पहुंचा अपने दरबार में। अब पहुंचकर रामगुप्त से कहा कि देखो देख लिया हम क्या कर दिए, क्या करने गए थे और क्या कर दिए, अब जल्दी सिंहासन छोड़कर हट जाइए आप ये राजा योग्य है नहीं। एक बार हरवाएं दूसरी बार भी हरवा देंगे। तो कह नहीं हटेंगे, हटिएगा नहीं, तो बोल रहा है नहीं हटेंगे। अब नहीं हटेंगे तो इधर से ये अब गुस्सा में था, इधर से एक जाने का मतलब एक को फाइल निपटाया था, दूसरा इनको भी फाइल निपटा दिया, किसको, रामगुप्त को वहीं पर फाइल निपटा दिया। और जब इतना साहस देखकर देवी ने क्या किया, अब देवी ने भी देखा, बताइए तो रामगुप्त हमारा रक्षा कर नहीं पा रहा है। जब रक्षा नहीं कर पा रहा, देवी ने किससे शादी कर लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन गया, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हुआ यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको मिटा देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर इनको फाइल निपटाने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन गया। और शादी किससे कर लिया, देवी से, यानी देवी इसकी पत्नी हो गई। क्या हो गई, देवी से इसने शादी कर लिया। उसके बाद अब जैसे ही राजा बना, अब इसने क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपने मंत्री सेनापति सबको बुलाया, क्योंकि बहुत ही सुव्यवस्थित सेना थी ना। मतलब ये कमजोर राजा था, हरवा दिया, मतलब छोटे शासकों से, ये तो अलग की बात है। लेकिन अब तो युग ये आ गया है। अब इसने अपने मंत्री को बुलाया, सेनापति को बुलाया, सबको बुलाया, कहा कि ये बताओ कि इतना छोटा जो शक शासक था वो हम लोगों को हराया हम लोगों को, मतलब रामगुप्त को हराया। अब ये बताओ कि कहां कहां शक शासक बचे हुए हैं, वो हमारे ये इतने उन लोगों की हिम्मत के पहले हमको हराए, और ऊपर से ये क्या मांग रहे हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मांग क्या रहे हैं। यहाँ से पहले ये लिस्ट बनाओ कहां कहां ये शक शासक बचे हुए, पहले इनका फाइल निपटाया जाए लिस्ट के अनुसार, पहले लिस्ट बनाओ। तो इस मंत्री ने कहा कि महाराज लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक दो जगह बचे, एक जगह तो आप ही फाइल निपटा दिए, एक दो जगह बचे उन लोगों का भी फाइल निपटा दिया जाए। वहां का एक राजा है, उसका फाइल निपटाने के बाद ये पूरा शक सफाया हो जाएगा। कहाँ का अब शक शासक एक बचा हुआ था, उज्जैनी का शक शासक बचा हुआ था, उज्जैनी का शक शासक बचा हुआ था, जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय नाम था, रुद्र सिंह तृतीय। अब इसने डायरेक्ट कहाँ आक्रमण कर दिया, रुद्र सिंह तृतीय पर, कहा कि यही शक शासक थे, यही सब 5 को भाग कर यहाँ से आया था, यहाँ पर क्या कर रहा है, हीरो बन रहा है आकर यहाँ पर भाग कर पहले मध्य से भगाया गया, यहाँ राजा बनने के बाद हीरो बन रहा है। रुद्र सिंह तृतीय का नष्ट करते ही रुद्र सिंह तृतीय का साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट कर दिया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और वहां अपना उपाधि क्या धारण किए, जैसे ही ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जैसे ही उज्जैनी के शासक रुद्र सिंह तृतीय का अंत किया, शकों का पूरी तरह से सफाया हो गया भारत में, शकों का पूरी तरह से सफाया। अगर आपसे पूछा जाएगा शकों को पूरी तरह सफाया किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यहीं पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और विक्रमादित्य का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य, यानी किसका सूर्य, जो पराक्रम करता है उसमें भी सूर्य, उसका सूर्य है ये सूर्य। जो देखिए सूर्य जो अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, तो ये पराक्रम का सूर्य। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, पराक्रम का सूर्य। अब इसने अब क्या यहां से अब जीतने के बाद इसने अपना साम्राज्य, कई गो साम्राज्य अभी थोड़े दिन के लिए बना था, तो बीच बीच में कई गो साम्राज्य हार गया। तो अब साम्राज्य हारने के बाद इसने कहा कि कौन कौन सा साम्राज्य हारा है, थोड़ा लिस्ट बनाया जाए। मंत्रियों से कहा कि लिस्ट बनाया जाए। तो मंत्री ने कहा देखिए ज्यादा साम्राज्य हारा नहीं है, और आपको अगर साम्राज्य विस्तार करना है तो 2-3 गो तरीका होता है साम्राज्य विस्तार करने का, वो हम भी आप लोगों को बताए थे। मित्रता, वैवाहिक संबंध और लड़ाई, युद्ध, 3 गो होता है। ठीक है, रुक जाइए, मित्रता वाला तो बाद में देखेंगे, मित्र कौन है, अभी तो कोई मित्र है, मित्र बनाने का समय नहीं है।
हमको बताइए युद्ध किससे करना है और वैवाहिक संबंध किससे बनाना है। तो इसने कहा कि देखिए आपको वैवाहिक संबंध बनाना है आसपास वाले क्षेत्र से, जो जहां की जो राजकुमारी है, आसपास वाले क्षेत्र जहां पर राजकुमारी होगी वहीं पर तो वैवाहिक संबंध बनाइएगा, और नहीं तो दूसरा जहां पर राजकुमारी नहीं होगा वहां पर कैसे वैवाहिक संबंध बना लीजिएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो जहां पर राजकुमारी थी आसपास में विवाह करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। दिखाई दे रहा है ना, वैवाहिक संबंध। अभी मत पूछ दीजिएगा कितना विवाह हुआ है, ये भी लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड ये भी शुरू कर दी। जैसे इसके पिताजी थे, ठीक, ये भी अनलिमिटेड हो गया, मतलब अब लिमिटेड नहीं था कि शादी जितना साम्राज्य विस्तार हो सके शादी से। उसके बाद इसने क्या किया? युद्ध करना भी शुरू कर दिया। इसने कहा कि और देखिए जैसे ही यहाँ पर ये हराया ना, तो इसने चांदी का सिक्का चलवाया। इसको मिटा दें, इसको पूरा मिटा देते हैं। इसने चांदी का सिक्का चलवाया। अभी इसी को लिख देते चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने इसका विक्रमादित्य, आपको पता ही है विक्रमादित्य। देखिए अगर अब अभी तक आपने नोट नहीं बनाया, हम मिटा दिए, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और पीछे करके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है? नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में। अब देखिए इसने चांदी का सिक्का चलवाया, चांदी का सिक्का, इसने चांदी का सिक्का चलवा दिया। क्यों? खुशी में चलवाया, क्योंकि शकों का हमने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। अब इस सब बात की जानकारी आखिर कैसे मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई को मारा, शकों का नाश किया, उसने देवी से शादी कर ली। देवी से शादी फिर दोबारा इसी ने किया था ना, देवी से शादी कर ली। ये किस चीज के, इसका वर्णन किस कहां पर है, कैसे पता चल पाता? तो वाण भट्ट का लिखा हुआ देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये एक किताब की रचना कर दी। कौन? वाण भट्ट ने इस किताब में पूरा अच्छा तरह से डिटेल में ये सब लिख दिया। इस समुद्रगुप्त के बाद एक कमजोर शासक हुआ। कौन? समुद्रगुप्त के बाद एक कमजोर हुआ रामगुप्त, और रामगुप्त ने रामगुप्त शकों से हार गया। इसके बाद इसकी पत्नी को वहां पर भेजना था शकों के पास में, तो शकों जो शक के राजा थे इसको भेजने के लिए बोले देवी को, तो देवी को ना भेजकर चंद्रगुप्त द्वितीय खुद गया, वहां पर से लड़ाई हुई। ये सब वर्णन कर दिया पूरा डिटेल में वाण भट्ट ने देवी चंद्रगुप्तम में। कैसे इनकी शादी हुई, फिर ये देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी कैसे हुई, देवी से फिर दोबारा शादी कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब पूरा वर्णन किसमें कर दिया? देवी चंद्रगुप्तम में। एक कालिदास के बारे में बताए थे, पुष्य मित्र सुंग का लड़का था, कौन था? अग्निमित्र। उसके भी प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन कर दिए थे, किसमें? मालविकाग्नि मित्रम में। कालिदास ने पूरा डिटेल में वर्णन कर दिया, समझ लीजिए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है इस बात से कि आप अगर बड़े बन गए हैं, आप कहीं पर अगर बड़े जगह पर पहुंच गए हैं या बड़े पद पर बैठ गए हैं, तो आप कुछ भी करेंगे समझ लीजिए कि नजर है आप पर, नजर है। बोला जाता है ना सब भगवान सब देख रहे हैं, ईश्वर सब देख रहे हैं। ईश्वर तो देख ही रहे हैं, लेकिन इस संसार के लोग भी आपको देख रहे हैं। समझिए उस समय जब लिखा गया, तो इस समय तो जो बड़े होंगे उनके बारे में क्या, देखिए अगर आप किसी बड़े पद पर पहुंच गए, तो क्या आपके बारे में दूसरा कोई सोच नहीं रहा होगा, कुछ लिख नहीं रहा होगा? जरूर ये सब हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता। बताइए इन लोगों को भी पता चला होगा कि नहीं चला होगा? तो इतिहास में कब की बात है, पूरा डिटेल में वर्णन हो गया ना। यानी अच्छा काम करेंगे, खराब काम करेंगे, इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा ये आपके ऊपर है कि इतिहास आपको किस तरह से याद रखे। आपको आदर्श माने या आप कुछ, देखिए आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको इतिहास में लोग आदर्श मानेंगे, आप ही के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन आप गलत करेंगे ना, तो आपको उदाहरण के लिए सिर्फ दिया जाएगा, देखिए ये गलत किया है, ऐसे गलत किया है, ये गलत किया है। इतिहास कभी किसी को भूलता नहीं है अगर आप इतिहास में कुछ कर दिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी चंद्रगुप्त में पूरी तरह से वर्णन है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए, शिक्षा का पाटलिपुत्र और उज्जैनी दो बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ये न्याय के लिए फेमस था, न्याय के लिए फेमस। देखिए न्याय ही किया ना,
समझिए इसके घर के एक स्त्री को भेजा जा रहा था यहाँ पर। इसने क्या किया, खुद गया और इनका फाइल निपटाया और उसके बाद वापस फिर आया और इसने अपने भाई को क्या कर दिया, भाई का भी फाइल निपटा दिया। इसको एक बात पता थी, अगर इसका बड़ा भाई रामगुप्त अगर रहता ना तो फिर दोबारा किसी न किसी से हार जाता। अब हारेंगे, बार बार हारेंगे तो बार बार बचाने जाएगा, तो ये कोनो हीरो फिल्म का तो है नहीं। क्या मान लीजिए एक बार बचाने गया शक शासकों से तो शक शासक से जीत गया, लेकिन दूसरा का बार बचाने जाएगा, कौन ठीक है कि दूसरा वाला राजा शक शासक ना होकर दूसरा वाला राजा इनका फाइल निपटा दे। तो हर बार हारने का बदला लेने जाएगा तो कौन ठीक है कि बच जाएगा कि ना बचेगा। इसने क्या किया, रामगुप्त का फाइल निपटा दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। तो इसके समय देखिए न्याय प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी, समझ लीजिए ये न्याय बहुत बेहतरीन करता था और ये शिक्षा का भी क्षेत्र में बहुत अच्छा से विस्तार कर दिया। और बाहरी यात्री जो घूमने के लिए आते थे, इसके दरबार में जो बाहरी लोग आते थे उनका भी सम्मान, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा से इज्जत सम्मान करता था। कौन था ये, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम था विक्रमादित्य। अब एक ये क्लास यहीं पर खत्म हो गया, आगे हम लोग अगले भाग में बात करेंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, गुप्त समौत कब चलवाया गया था, गुप्त समौत जो है वो कब चलवाया गया था। गुप्त समौत ही नहीं, तीनों लिखिएगा, गुप्त समौत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम समौत और शक समौत, 4 हो गया ना जी। विक्रम समौत, शक समौत, ग्रेगोरियन और ये गुप्त समौत, ये चारों कब चलाया गया था पूरा डिटेल में डेट के साथ आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।